नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सोशियोलॉजी के उन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिन पर पूरा सिलेबस खड़ा है। अगर ये क्लियर है तो आंसर्स में क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और मार्क्स अपने आप इंप्रूव होंगे। आप देख रहे हैं सीएससी विद रैव। चलिए शुरू करते हैं। क्या है सोशियोलॉजी? समाज को समझने की साइंस है। ये व्यक्ति को अकेले नहीं देखती बल्कि समाज के कॉन्टेक्स्ट में समझती है। ऑग ने सोशियोलॉजी शब्द दिया। उनका मानना था जैसे नेचर के लॉज होते हैं वैसे ही सोसाइटी के भी लॉज होते हैं। सोशियोलॉजी इन्हीं लॉज को समझने की कोशिश है। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी लोगों की भीड़ नहीं है। सोसाइटी संबंधों की एक व्यवस्था है, जहां इंटरैक्शन होता है, जहां कोऑपरेशन होता है और जहां कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, वही सोसाइटी है। व्यक्ति सोसाइटी को बनाता है और सोसाइटी व्यक्ति को शेप करती है। सोशल स्ट्रक्चर। अब सवाल आता है, समाज टिका कैसे रहता है? इसका जवाब है स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर समाज का फ्रेमवर्क है। स्टेटस, रोल, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस मिलकर इसे बनाते हैं। यह स्ट्रक्चर तय करता है कौन क्या करेगा और कैसे करेगा। स्टेटस और रोल। स्टेटस समाज में आपकी पोजीशन है, रोल उस पोजीशन से जुड़ा आपका व्यवहार है। एक ही व्यक्ति घर में पिता है, स्कूल में शिक्षक है और देश में नागरिक है। हर स्टेटस के साथ एक रोल जुड़ा होता है। यहीं से सोशल ऑर्डर बनता है। सोशल इंस्टीट्यूशन की बेसिक नीड्स सोशल इंस्टीट्यूशंस पूरी करती हैं। परिवार रिप्रोडक्शन करता है। शिक्षा सोचने की क्षमता देती है। धर्म, वैल्यूज और मोरालिटी सिखाता है। राज्य लॉ और ऑर्डर बनाए रखता है। इनके बिना सोसाइटी चल ही नहीं सकती। कल्चर। कल्चर समाज की आत्मा है। ये सीखा जाता है, जन्म से नहीं मिलता। मटेरियल कल्चर दिखाई देता है, घर, कपड़े, टेक्नोलॉजी। नॉन मटेरियल कल्चर महसूस होता है, वैल्यूज, बिलीफ्स और ट्रेडिशंस। कल्चर सोसाइटी को जोड़कर रखता है। यूज नॉर्म्स बताते हैं कैसे बिहेव करना है। वैल्यूज बताते हैं क्या सही है और क्या गलत। नॉर्म्स बदल सकते हैं लेकिन वैल्यू सोसाइटी को स्टेबिलिटी देती है। सोशलाइजेशन वह प्रोसेस है जिससे व्यक्ति सोसाइटी का हिस्सा बनता है। परिवार पहला टीचर होता है। स्कूल डिसिप्लिन सिखाता है, पीयर्स बिहेवियर शेप करते हैं, यहीं से व्यक्ति की आइडेंटिटी बनती है। सोशल चेंज। सोसाइटी कभी स्टैटिक नहीं रहती, चेंज लगातार चलता रहता है। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन सोशल चेंज को तेज करते हैं। चेंज के बिना सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। सोशियोलॉजी और यूपीएससी सोशियोलॉजी आंसर्स को एनालिटिकल बनाती है। जीएस और एसए में डेप्थ लाती है। ऑप्शनल में डायरेक्ट स्कोरिंग एडवांटेज देती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर अपने आप स्ट्रक्चर्ड होगा। एंडिंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगी हो तो समझ लीजिए आप सोशियोलॉजी को सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन के लिए जुड़े रहिए सीएससी विद राव के साथ। अगली वीडियो में हम सोशियोलॉजी के थिंकर्स को उतनी ही क्लैरिटी से समझेंगे। धन्यवाद।